नमस्कार मित्रांनो, ये जो हमारा चैनल है निफ्टी बैंक निफ्टी लवर्स, तो ये हमने इसलिए बनाया है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हमारे रिटेल लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं लॉन्ग टर्म में। एक दिन प्रॉफिट होता है, एक दिन लॉस होता है। कुछ कुछ लोग तो बहुत हेवी क्वांटिटी लेके लॉस करके बैठते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉर्निंग में प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन उसको कैरी नहीं कर पाते और 9-10 बजे के बाद लॉस वाले ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। तो इसलिए हमने गलत ब्रेकआउट पे या फेक फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड ना ले, इसके लिए कुछ अलर्ट्स बनाए हैं जो कि सॉफ्टवेयर से आते हैं। इसमें कोई भी मैनुअल पोस्ट मैं नहीं करता हूँ मार्केट आवर में। मैक्सिमम 98% ऑफ द टाइम मैं कुछ मैनुअल पोस्ट करता ही नहीं हूँ, ये सब रोबोट से ही आते हैं। तो यहाँ पे एक पुट कॉल रेशियो का एक एक्स्ट्रा अलर्ट आता है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के लिए है। एक एक घंटे के बाद वो अपडेट होते हैं। तो ये जो पुट कॉल रेशियो है, जिनको पता नहीं उनको बता देता हूँ मैं। पुट कॉल रेशियो मतलब ओपन इंटरेस्ट का रेशियो होता है। अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लोग पुट सेल कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जाएगा, तो पुट कॉल रेशियो भी ऊपर जाएगा। तो पुट कॉल रेशियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अगर पीसीआर इंक्रीज हो रहा है और हमें अलर्ट भी मिल चुकी है, जैसे कि पहले अलर्ट हमें मिली थी आरएसआई के हिसाब से 955 पे, और जो पुट कॉल रेशियो वो भी इंक्रीज हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद जो हमें पहले बैंक निफ्टी की मिल गई, हमें निफ्टी की हमें 140 पे मिली थी। तो बैंक निफ्टी में बुलिश मूवमेंट 955 पे आई है या नहीं आई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 955 की कैंडल है जो प्रीवियस डे के हाई पे क्लोज हुई है, और जो एडीएक्स है वो भी इंक्रीजिंग है, आरएसआई भी इंक्रीजिंग था उस वक्त। तो इस चीज़ का हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, सबसे ज़रूरी बात। आप जो भी पोजीशन साइजिंग लेते हो, ये पोजीशन साइजिंग ने आपको आपके कैपिटल का 2% या 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको इसमें। तो अगर आपके पास 50,000 का फंड है, तो आप इतना ही ऑप्शन ले जिसमें आपका 1,500 या 1,000 रुपये का लॉस हो रहा हो, उससे ज़्यादा उसको कैरी नहीं करना है। तो इस हिसाब से आपको उतना कैपिटल भी रखना है ताकि आप अगर लॉस कर भी देते हो, स्टॉप लॉस भी हिट कर देते हो, तो आपका बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। या फिर आप हेजिंग सीख सकते हो। हेजिंग सीखने के लिए भी आप मुझे दिए हुए लिंक पे मैसेज कर सकते हो और आपको हेजिंग की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। तो हेजिंग करते हो तो आप आपका लॉस फिक्स कर सकते हो। आपने 2,000 का लॉस लॉस अगर फिक्स किया, तो मार्केट कितना भी नीचे चल जाए आपको उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहता है हमारा, ये जो रेंज है पहले 15 मिनट की, उस रेंज का 50%। अगर वो 50% से नीचे सस्टेन करने लगता है मार्केट, तो हम एग्जिट कर देते हैं। और हार्ड स्टॉप लॉस होता है 15% का लो। लो के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हम पोजीशन एग्जिट कर देते हैं, रखते ही नहीं उसको। तो मैं मोस्टली इस हार्ड स्टॉप लॉस तक रुकता हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से हेज किया होती होती है पोजीशन, तो मुझे रिस्क ज़्यादा नहीं होता है पोजीशन में। और आप हेज नहीं भी करते हो तो आप साइकोलॉजिकल जो आपका स्टॉप लॉस है वो एक दो कैंडल पे ना रखते हुए थोड़ा दूर रखिए, ताकि आप उसको कैरी कर सकें। इसके लिए आपको क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ेगी। क्वांटिटी में आप अगर 100 रुपये का ऑप्शन है, 50 पॉइंट पे मतलब आधे लेवल पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं मोस्टली। और वो जो क्वांटिटी आप लेते हो, तो अगर आपकी कैपेसिटी 1 लाख रुपए की है तो आपको एक ही लॉट लेना है ताकि आपका बाकी का पैसा सेफ रहे, एक में आप फेल भी हो जाओ। तो इस हिसाब से हम अलर्ट जैसे भी आते हैं उस हिसाब से पोजीशन हम नेकेड में ले सकते हैं। लेकिन मैं हेजिंग की आपको सजेशन दूंगा, आप हेजिंग बेसिक सीख लो।
तो बैंक निफ्टी में ये मूवमेंट आई थी, बैंक निफ्टी ने अपना स्टॉप लॉस कट नहीं किया और 955 के बाद कंटिन्यूसली मूवमेंट दी है। इस वक्त आप और एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, बैंक निफ्टी में हमें अलर्ट आई है, तो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रही है वो हमें देखना है। अगर निफ्टी भी 15 मिनट की रेंज के ऊपर है, जैसे ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 15 मिनट की रेंज के ऊपर निफ्टी है 955 के टाइम बिंग पे। मैं कैंडल दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये कैंडल ऊपर है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। एक आध दो रेड कैंडल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी इस ग्रीन लाइन के नीचे नहीं आते तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। नेकेड में थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। पहला स्टॉप लॉस हमारा इस ग्रीन के नीचे रहेगा और हार्ड स्टॉप लॉस रेड के नीचे रहेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कैसे बिहेव करते हैं वो देखना है। ये ग्रीन लाइन को अगर दोनों रिस्पेक्ट करते हैं तो मार्केट ऊपर रहता है, अगर ये दोनों इसके नीचे आते हैं तो मार्केट रेड हो जाता है। तो डिटेल ट्रेनिंग भी हम सेशन रख सकते हैं इसके लिए, मैं आपको बेसिक सेशन में ये चीज़ें बता सकता हूँ। तो आप अभी हम अलर्ट पे फोकस करेंगे। आप देख सकते हो 955 को बैंक निफ्टी आया था, उसके बाद पीसीआर जो है बैंक निफ्टी का 0.95 था और निफ्टी का 0.61 था, तो बढ़ के बैंक निफ्टी का 1.24 हो गया एक घंटे बाद और निफ्टी का 0.70 हो गया। तो पीसीआर ने भी इंक्रीमेंट दिया था और वो बढ़ते गए। निफ्टी का नेक्स्ट जो आया था 0.78 हुआ एक घंटे बाद और बैंक निफ्टी का 1.28, तो वो भी बढ़ा है। 1:36 के आसपास बैंक निफ्टी बढ़ा है और 1:15 को निफ्टी बढ़ा है। तो दोनों मोमेंटम दे रहे थे, इसलिए मार्केट भी अपसाइड था। ये 1 बजे का टाइम देखेंगे तो फिर से रिवर्सल आया है यहाँ पे। तो हमारा हम पीसीआर पे फुल्ली डिपेंड नहीं रहते, पीसीआर बस हमारे सपोर्ट के लिए, जो मुझे ट्रिगर मिला है उसको पीसीआर सपोर्ट करता है कि नहीं, पीसीआर की वैल्यू जो दोनों चीज़ें एक ही बात बता रही है कि नहीं, हमें ये हमें वहाँ पे देखना है। तो हमारा पहला जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये है और हार्ड सॉरी ये पिवोट है। पिवोट भी एक जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक रेजिस्टेंस का काम करता है और जब ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो हम पहला हमारा जो लॉजिक है 15 मिनट का रेंज है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, ये 15 मिनट की रेंज है। हमारा स्टॉप लॉस रेड के नीचे रहेगा और अगर ऊपर जाके नीचे आता है तो पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा ये रहेगा। हेज की है तो आप नीचे रख सकते हो। तो निफ्टी 140 को अलर्ट आई थी कि निफ्टी ने प्रीवियस डे का है 140 को ब्रेक किया था, इसलिए निफ्टी की अलर्ट तब आई थी। तो प्राइस थी निफ्टी की 17,221 उस वक्त और लास्ट में ऊपर ही क्लोज की है निफ्टी ने। तो इस हिसाब से हमारी ट्रिगर काम करती है। मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों को ये ट्रिगर समझ में नहीं आ रही थी ठीक से, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और नीचे मैं व्हाट्सएप लिंक दे के रखूँगा और अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी दे के रखूँगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले। ये जो सर्विस है इसको इसको कुछ खर्च भी होता है बैकग्राउंड में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखना होता है। तो इसके लिए जो कॉस्ट लगती है वो मेरी रिकवर हो सके और कुछ मेरी भी उसमें ग्रोथ हो सके ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ इस चीज़ में। तो आप इसलिए मेरे पास अकाउंट अगर ओपन करते हो तो इसको आप फ्री में कंटिन्यूसली पा सकते हो। अगर आप उस अकाउंट में ट्रेड करते हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स मुझे भी मिलते हैं ब्रोकर की तरफ से, तो मैं इस सर्विस को फ्री रख पाऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए अकाउंट लिंक से अकाउंट ओपन करवा सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।